मैं तेरी दीवानगी की हद से गुजर चुका हूँ, क्या बताऊँ किस कदर मैं तुझ पे मर चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत विद्या में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम संधि के दूसरे टॉपिक व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि, अच्छा, व्यंजन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो वी प्लस अंजन, इसमें आपकी यण स्वर संधि है और संधि में व्यंजन संधि है। अब देखिएगा, जितनी भी संधि हैं सब हमने आपके सामने व्यंजन संधि के उदाहरण हमने लिख दिए हैं, प्रकार लिख दिए हैं जो व्यंजन संधि के हैं, और हमने समझाने का प्रयास किया है कि आपको आसानी से कम समय में समझ में आए और एग्जाम के समय आप इसे आसानी से निकाल कर सकते हो। तो छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप इसे जल्दी से देख लो, आपका समय बर्बाद ना हो। अब देखिए, अब परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा देखिएगा। अब परिभाषा में स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से जब मेल होता है और मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिएगा, व्यंजन संधि का नियम नंबर फर्स्ट, जब क च ट त प यानी क च ट त प का मेल स्वर घोष व्यंजन। अब हमने आपको पीछे वर्णमाला में शब्दों को भली भांति समझाया, तो पीछे के वीडियो आप देख सकते हो। अब बिना वर्णमाला के संधि समझने में कठिनाई होगी, तो वर्णमाला पढ़ना ही पड़ना है। फिर देखिए, क च ट त प का मेल स्वर या घोष व्यंजन। स्वर भी घोष होते हैं लेकिन ना मा को छोड़कर, यानी जितने भी घोष व्यंजन है हमने लिख दिए हैं उनमें ना और मा को छोड़ दो, स्वर सभी ले लो। तो क च ट त प का मेल जब स्वर या घोष व्यंजन के साथ होने पर ना मा को छोड़कर क गा में, च जा में, ट डा में और त दा में और पा बा में परिवर्तित हो जाता है। नियम नंबर दूसरा, द समय हलंत लगा हुआ है, इस साइड हलंत लगा हुआ है, यानी ये आपका स्वर रहित है, तो दा स्वर रहित है। अब इधर हलंत नहीं लगा है, यानी स्वर सहित है। जब दा का मेल, ये दा होता है घोष, और जबकि का था सा ता पा ये अघोष वर्ण है। तो जब दा का मेल क थ स त पा, इसे कैसे कथा से ता, कथा से ता, तो दा ता में, और ता कैसा है घोष वर्ण है, यानी यही दा ता में परिवर्तित हो जाता है और पूरा का पूरा वही बना देता है। इधर का जो शब्द जैसा वैसे लिखा रहेगा, इधर वाले शब्द में दा ता में परिवर्तित कर दो और जितना है वैसे लिखा रहेगा, तो आपका ता ता में बना रहता है, दा दा ता में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, अगर इसका एक उदाहरण समझना चाहो तो बताए देते हैं। अच्छा, एक उदाहरण इसका अगर देखना चाहो तो देखो, तो जैसे आपका जैसे ऋग्वेद है, तो देखिएगा ऋग्वेद, अब देखिएगा ऋग्वेद आपके चार वेद हैं, चार वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो इसे जब तोड़ोगे तो ये आपका होगा ऋग, ऋग और प्लस वेद, वेद। अब देखिएगा यही का काहे में बदलना है, का गा में बदलना है, ये आधा का है तो आधा का नहीं, तो ऋग्वेद हो गया। वैसे आपका अगर घोष वर्ण में देखिएगा इसमें, तो देखिएगा आपका जैसे उत्तम, उत्तम, अब उत्तम शब्द को जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा, ये ता का है ना, ये ता, ये दा में, तो देखिएगा उद, उत्तम। तब देखिएगा ये दा का में का है, ता से हो रहा है, तो ये दा का है ना, तो ता में, तो उत्तम हो गया। तो इस प्रकार से यानी दा का मेल का थ सा ता पा, यानी इस टाइप दूसरे साइड में जो प्रथम वर्ण है क थ स ता पा के साथ होने पर यही दा ता में परिवर्तित हो जाता है। बुक अपनी खोल के बैठिएगा, उससे शब्द निकालिएगा और शब्द निकाल के तोड़िएगा। फिर नियम नंबर तीसरा क्या बोलता है, यानी क ट त
द का मेल मा ना से होता है। और मा ना अनुनासिक, अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुख की सहायता से होता है, और निरानुनासिक वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण केवल मुख के से होता है, वो होता है निरानुनासिक। तो देखिए जब क ट त द का मेल मा ना से होता है तो का वा में, अगर हमने ऊपर लिख दिया है इसका उच्चारण वा वा, इसका य। अब देखिए और मां जब चा जा के साथ होता है तो यही मां या में परिवर्तित हो जाता है। मां का जब डा के साथ मेल होता है तो यही मां ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। मां का मेल ता दा धा के ना के साथ होता है तो यही वाला मां ना में परिवर्तित हो जाता है। और जब मां का मेल या रा ला वा जिन्हें आप अंतस्थ व्यंजन बोलते हो, श ये आपकी तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा और ये आपकी दंत्य सा, तो ये मां परिवर्तित हो जाता है अनुस्वार में, अनुस्वार में। अब नियम नंबर 5, जब ता दा का में चा छा जा ट ड ल हा और सा के साथ होता है, तो देखिएगा इस तादा में परिवर्तन कितना होता है। जब तादा का मेल चा के साथ होता है तो आधा चा तादा के स्थान पर आधा चा लग जाता है। छा के साथ होता तो यही तादा आधे चा में परिवर्तित हो जाता है। जब जा के साथ होगा यही तादा आधे जा में परिवर्तित हो जाता है। जब ता के साथ होगा तो यही तादा आधे टा में परिवर्तित हो जाता है। और जब तादा का मेल डा के साथ होता तो यही तादा आधे डा में परिवर्तित हो जाता है। और जब ला के साथ होता है तादा का यही तादा आधे ला में परिवर्तित हो जाता है। और जब तादा का मेल हा के साथ हो जाता है तो तादा दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाता है। और जब तादा का मेल सा के साथ होता है तो यही तादा आधे चा में और ये सा जो आपका तालव्य सा है ये छा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिएगा एक बार समझिएगा, इसकी साथ क्वालिटी बढ़ा के लिखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर आपका देखिए ई और उ का में जब दंत सा से होता है तो दंत सा यानी इस प्रथम पद में स्वर चाहे उ हो और चाहे ई हो, जैसे विसर्ग। अब विसर्ग को तोड़ोगे तो वी और प्लस सर्ग ऐसे लिखोगे, सॉरी आपका विसर्ग, ऐसे जब तोड़ोगे तो ये आपका होगा वी और प्लस सर्ग। अगर वी ई है इधर तो ई और जो ये आपका मूर्धन्य दंत सा से मेल हो रहा है तो यही हिस्सा काहे में परिवर्तित हो गया, यानी मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया तो विसर्ग हो गया। आपका ई रि रा सा का मेल ना के साथ होगा तो देखिएगा प्रथम पद में ई रि रा और सा चाहे जहां पर हो, जरूरी नहीं कि लास्ट में हो, चाहे जहां में हो। और ये ना जरूरी नहीं कि शुरुआत में हो, चाहे जैसे रामायण है तो देखिए इस शब्द को देखिए राम रामायण, इस शब्द में देखिएगा तो राम प्लस प्लस आपका देखिए अयन अयन है, लेकिन ना है में पढ़ते हो जाता है अयन, और यही में जो जुड़ता है तो रा देखिए कहां है आगे है बहुत, लेकिन ये आपका ना काहे में पढ़ते हो जाता राम, तो रामायण हो गया आपका रामायण। तो जरूरी नहीं कि आप ये शुरुआत में हो, ठीक है। फिर देखिए अगला देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए रामायण शब्द में आपकी संधि जो कई है, ठीक है। तो ये आपका दीर्घ संधि का सबसे बढ़िया उदाहरण है, दीर्घ संधि का। और उसके बाद आपका अयादि संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का, अयादि संधि का, और इसमें जो है व्यंजन संधि का एक उदाहरण आपको बताए दे रहे हैं। शब्द कोई जैसे आपका जैसे आपका अपहरण, जैसे उत्तरायण, उत्तरायण। तो इसे अगर तोड़ोगे इस शब्द को तो देखो उत्तर उत्तर और प्लस अयन अयन होगा, अयन होगा। तो देखिएगा ये आपका क्या हुआ,
इस रा के कारण ये ना काहे में बदल गया, रा में। तो आपका हो गया उत्त, और ये आ और ये आ जुड़ के हो गया रा, उत्तरा, ये उत्तरायण, उत्तरायण। वैसे और सारे हैं, अपहरण है आपका, आपका निष्णात है, ठीक है, नी प्लस स्नात, ठीक है। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि यह ना ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। फिर देखिए नियम नंबर 8, दुस और निस उपसर्ग का मेल जब चा छा सा के साथ होगा, तो देखिए ये आपका दुस और निस, दुस का केवल ये दंत सा मूर्धन्य सा में, और निस का दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा और जैसा शब्द वैसे जुड़ दिया जाएगा। फिर आपका दुस और निस उपसर्ग का मेल जब का पा फा के साथ होगा, तो यही दुस का जो सा है दंत सा, ये मूर्धन्य सा में, निस का दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा और पूरा का पूरा वैसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका निष्पाप है तो ये हो जाएगा निस और प्लस पाप, आज जब जुड़ा जाएगा तो यही ये मूर्धन्य सा जो है, सॉरी दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो निस और पाप, निष्पाप, समझ में आ रहा। फिर देखिए आपका स्वर और प्लस छा, छा का जब मेल होता है तो स्वर और छा वैसे जोड़ दिए जाते हैं, बीच में आधा चा और जोड़ दो, यानी आधे चा का आगम हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका विच्छेद, तो देखिएगा आप वि प्लस छेद, अब देखिएगा वि, अब इसमें आधे चा का आगम हो गया, विच्छेद हो गया, विच्छेद हो गया। तो कहने का मतलब स्वर और प्लस छा, तो इसे स्वर जैसे वा और वा से जब अलग बी का करोगे तो वा और प्लस ई होगा, तो विच्छेद हो गया आपका। फिर देखिए सम प्लस कृत धातु, कृत धातु में जैसे कृत है, कार है, कृत्य है, करण है, कर्ता है आदि। जब सम उपसर्ग के साथ कृत धातु जुड़ता है तो देखिएगा सम में सा का आगम हो जाता है, जैसे संस्कार है, और जब संस्कार में तो सम प्लस कार, अब मां अनुस्वार में बदल गया, मां अनुस्वार में बदल गया, ये सा का आगम हो गया, आगम तो संस्कार हो गया। फिर वैसे जैसे परिष्कृत, देखिए इसमें भी यानी कृत धातु, यानी कृत है, कार है, कृत्य है, करण है, कर्ता इत्यादि। तो देखिए परि और परि और कृत वैसे जोड़ जाए और इसमें मूर्धन्य सा का आगम, जैसे परि प्लस कृत। अब पर प्लस कृत में देखिएगा प्रथम पद पर दूसरा शब्द कृत अब जुड़ा, तो इसमें आपका मूर्धन्य सा का आगम हो गया, तो परिष्कृत हो गया, परिष्करण, ठीक है, परिष्करण। फिर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। फिर देखिए जब हिंदी में त ये संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, उद है, तद है, सत है, दुस है, निस है, ये संस्कृत में इस रूप में लिखे जाते हैं, कि उत नहीं, तत नहीं, यानी उद, सद नहीं, सत। उपसर्ग होते हैं, तोड़ोगे तो तोड़ने पर उद, तद, सत, दुस, निस ये संधि में प्रयोग होते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब व्यंजन लोप संधि, व्यंजन लोप जैसे अब व्यंजन जो आगमन है, पश्चिम है, प्राणिन है, युवन है, ससिन है, राजन है, स्वामीन है आदि, बहुत सारे शब्द हैं। अब देखिए सबका जब युवन है और इधर वर्ग, तो जैसे जोड़ा तो इधर का जो न है, पहले शब्द का न, अंतिम वर्ण न, इसका लोप हो गया, तो देखिए तो युवा वर्ग, युवा वर्ग नहीं होता है, शुद्ध होता है युवा वर्ग। सन्यासी, सन्यासी देखो सन, अब सन्यासी इस रूप में लिख दोगे तो ये हो जाएगा गलत आपका। अब दोनों ना लिखो आदि, सन्यासी ये शब्द शुद्ध होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो सन्यासी, सन्यासी अब वर्ग, तो सन्यासी का ना कालोगा तो सन्यासी, सन्यासी वर्ग, सन्यासी वर्ग। फिर जैसे देखो मनस और प्लस इच्छा, मनस माने मन और इस माने होता है इच्छा, तो देखो मनस प्लस इस, तो इस शाखा क्या हो गया, जुड़ने पर लोप हो गया, और ना पर बड़ी की मात्रा तो मनीष हो गया। तो देखिए तो इस रूप जो प्रथम पद में जो ना का लोप हो रहा है,
तो प्रथम पद में लोप होने के कारण इसे कहते हैं पर रूप संधि। संस्कृत में बोलते हैं पर रूप संधि। अच्छा अब देखिएगा, अगर आप उद और प्लस स्थान, उद हमने बोला था कि जब इसे तोड़ोगे तो उद नहीं होगा, उद, उद ये हमने लिख दिया उद। अब देखिए उद और प्लस स्थान, अब देखिए दूसरे पद में सा का लोप हो रहा है, ये आधा आपका दंत सा है आधा, तो इस का लोप हो रहा है। देखिए तो दा उत में बदल गया जुड़ने पर, तो उत्थान, उत्थान ये जो आधा सा था इसका लोपीकरण, तो इस रूप के संधि को संस्कृत में पूर्व रूप संधि कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहते हैं। अब देखिए दो और निर उपसर्गता में जब रा के साथ होता है, रा के साथ होता है तो दुर दू में निर नी में परिवर्तित हो जाएगा और इधर का जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। जैसे शब्द देखिएगा आपका दूराद नीरोग, अब देखिए ना इसे अगर तोड़ेंगे तो होगा दुर और प्लस राज, इसे तोड़ेंगे तो होगा आपका निर और प्लस रोग, रोग। अब देखिएगा दुर काहे बदला दू में, दू में, और राज ऐसे लिख दिया, फिर देखो निर काहे बदला नी में, निर काहे बदला नी में, और रोग ऐसे तो निरोग हो गया। अब देखिए अगर अंतर और पुनर, अंतर और पुनर, अब इधर आपका अघोष वर्ण यानी घोष वर्ण को छोड़कर अघोष वर्ण के साथ अगर मेल होता है तो क्या हो जाएगा आपका ये अंतर का केवल रा विसर्ग में, अंत तो रहेगा लेकिन रा विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, पुनर का रा विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, पुनः रहेगा। तो देखिएगा जैसे आपका लिख दिया अंतर प्लस क्रिया, तो देखिए अंतर का आपका रा हट गया, रा में विसर्ग में तो अंतः प्लस क्रिया, अंतः प्लस क्रिया, पुनर् का पुनर् प्लस प्रेषण, पुनर् प्लस प्रेषण। अच्छा जब भी कभी आप विसर्ग लगाइएगा, विसर्ग लगाने का जोड़िएगा नहीं, जोड़ने पर जो वाक्य जो शब्द आपका होता है वो गलत हो जाएगा, वाक्य नहीं शब्द जो है गलत हो जाएगा। तो अंतः क्रिया फिर पुनः प्रेषण। फिर देखिएगा का मेल चा और सा के साथ होता है तो रा का विलोपीकरण हो जाता है तथा चा सा में सा का आगम हो जाता है, तालव्य में सा का आगम हो जाता है, या विसर्ग में से अंतर चेतना लिखा है तो अंतर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा अंतः, अंतः और प्लस चेतना, ऐसे भी लिख सकते हो चेतना, अंतः चेतना, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो अंतः, अंतः चेतना। अब देखिएगा इस चा के कारण ये सा का आगम हो गया और ये रा आपका विलोपीकरण हुआ, ये विसर्ग का, तो दोनों शब्द सही है, दोनों अंतः चेतना अंतः चेतना दोनों सही है। तो देखिए जब रा रा का मेल चा सा से होगा तो चा एक यानी चा छा चा सा में सा का आगम हो जाता है या विसर्ग का, तो देखिए अंतः, अंतः ये रा विलोपीकरण हो जाता है। देखिए दूसरा नियम बोलता है र र का मेल त सा के साथ होगा तो त सा तो रहेगा ही लेकिन एक दंत सा का आगम हो जाएगा या विसर्ग का, जैसे पुनर्सर्जन है, पुनर्सर्जन। अब इधर देखिए पुनर्सर्जन, सर्जन। अब देखिए इधर सा है इधर रा है तो इस रा के कारण इसे आप तोड़ो जोड़ोगे तो पुनः सॉरी पुनः, अब देखिए ये रा रा तो हट जाएगा लेकिन आधे सा का दंत सा का आगम हो जाएगा तो पुनः सर्जन, पुनः पुनः सर्जन, सर्जन इस प्रकार से पुनर्सर्जन। और जैसे दूसरा एक और है जैसे पुनर्संस्कार, पुनर्संस्कार देखिए पुनः प्लस संस्कार। अब देखिएगा इस शब्द को अगर देखोगे तो देखिएगा ये आपका टूटेगा जब तो पुनः प्लस संस्कार। अब देखिएगा कैसे ये रा रा सा से मिल रहा है, सा से मिलने के कारण अब ये रा तो विलोपीकरण, रा विलोपीकरण हो गया और काय का विसर्ग का, ये विसर्ग या दंत सा का आगम हो जाता है। फिर देखो एहन किसन
अहन माने होता है दिन। अब देखिए दो नियम है अहन में। अगर अहन का मेल रा के साथ होगा तो अहन अहो में बदल जाएगा। ठीक है, अहर तो इसका देखिए अहर अहर प्लस रात्रि, तो अहर अहो में रात्रि रात्र रात्र रात तो अहोरात्र, यानी अहोरात्र का अर्थ दिन रात। फिर दूसरा नियम है तो अहन का जब रा को छोड़कर किसी अन्य शब्द के साथ मेल होता है तो देखिए अहन करना और ना से मेल होता है तो अहर और दिशा, तो देखिए अहन अहर में बदल जाएगा, अहर में बदल जाएगा, और जो निशा है निस में बदल जाएगा, तो अहर निशे। तो इस प्रकार से आप सारे नियम विस्तार से देखिएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे ये। और क्वालिटी बढ़ा के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे अपनी पुस्तक जो हो भी हो आपकी हो उसमें देखकर तोड़िएगा और बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।